गलतफहमी पति पत्नी के रिश्ते की रोचक कहानी। मैं अंजलि हूँ और बड़ी जिंदा दिल और हंसमुख और मुंहफट हूँ। मेरे घर में भी ऐसे ही मुझे रखा गया था जैसी मैं थी। मुझे ज़्यादा रोका टोका नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे टोका नहीं गया पहले पहल। मेरे मम्मी पापा ने कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इस स्वभाव के चलते मेरे कई दोस्त भी बने। लड़कियां तो कम थी, लड़के ज़्यादा। मेरी माँ को मेरी चिंता रहती है कि कल को ससुराल जाएगी तो क्या गुल खिलाएगी। पर मेरे पापा कहते हैं जो होगा अच्छा ही होगा। ऊपर वाले ने इसके लिए भी कुछ सोचा ही होगा। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढना घर वालों ने शुरू कर दिया। कई तो घर तक पहुंचते ही नहीं थे, उसके पहले ही केवल इसलिए मना कर देते थे कि लड़की बोलती बहुत है। अब बताओ भला यह भी कोई कारण हुआ किसी को रिजेक्ट करने का। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बोले तो बिंदास। अब मैंने सुना है कि एक लड़का घर तक पहुँच गया, मतलब वो देखने आने वाला है। रविवार को देखने आने वाले और माँ ने मुझे पहले ही कड़ाई के साथ बोल दिया है कि मैं अपनी हंसी और बातों पर कंट्रोल करके रखूं। यह बात लड़के को भा गई। अमित और उसके घरवाले मुझसे मिलने आए और फिर जैसा कि होता है, चाय नाश्ता होने के बाद अमित और मुझे अकेले में बात करने को कहा गया। मैं कब से अपने आप को रोक के बैठी थी। इतना चुप तो मैं कभी नहीं रही। फिर क्या था, जैसे ही वो आए मैंने बोलना चालू किया। मैंने सब कुछ पूछ लिया जो मेरे मन में था। कितना कमाते हो, घूमने का शौक है कि नहीं। बीच में मुझे लगा कि कहीं यह मना ना कर दे, पर अमित को यह मेरी बात भी पसंद आई। घर वालों ने शादी करा दी। अमित बड़ी सिटी में रहते हैं, वही अच्छी जॉब है, इसलिए शादी के 1 महीने बाद भी मैं वहीं चली गई। अमित सुबह 8 बजे ऑफिस जाते थे तो 6 बजे वापस आते थे। ऑफिस के सारे उनके फ्रेंड एक दिन हमारे यहाँ खाने पर आए। शादी के बाद यह पहली बार था जब सब मिल रहे थे। उस समय तो मैंने बात नहीं की, लेकिन जब घर में वो आए तो मैंने सबके साथ खूब गप्पे लड़ाए। अमित के बारे में पूछा। अमित मुझसे बोल रही थी कि यह मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारे दोस्त लग रहे हैं। उसमें ही अमित का एक दोस्त था, रवि। वो पहले ऑफिस में था, लेकिन अब वो मॉडलिंग करने लगा था। मैंने उसके साथ भी खूब बातें की। वो मुझसे खाना सीखना चाहता था। मैंने भी बोला आ जाओ, मैं तो पूरा दिन फ्री रहती हूँ, कभी भी आओ। अमित सुबह जब ऑफिस गए तब रवि अगले दिन सच में खाना सीखने आ गया। थोड़ा बहुत मैंने उसे सिखाया और शाम को वापस चला गया। अमित अपनी कैब भूल गया था। जब अमित ऑफिस से आए तब उन्होंने मुझसे पूछा कौन आया था, क्योंकि उन्हें कैब दिखाई दे दी। मैंने बोला अमित कल खाना सीखने को बोल रहा था, आज आ गया, अभी तुम्हारे आने के पहले ही गया है। उनका चेहरा थोड़ा उतरा। वो बोले अच्छा, इतना रुका तो मुझसे मिल ही लेता। मैंने उस समय उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो ऑफिस से आए तो अमित घर पर ही था। अमित उनसे मिले, उनकी कुछ बातें हुई। जब वो गया तब वो बाथरूम में फ्रेश होकर आए और जैसे कि मेरी आदत थी, मैं पूरे दिन की कहानी बढ़ करके उनको बता रही थी। एकदम से वो मुझ पर जोर से चिल्लाए, बोले चुप भी रहा करो, इतना बकवास करती हो। ऑफिस से काम करके आता हूँ, तुम्हारी तरफ मजे नहीं करता घर पर। ऐसा गुस्सा मुझ पर कभी किसी ने नहीं किया था, मेरे पापा ने भी नहीं। मेरी आवाज़ बंद हो गई और आंसू शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें किस बात पर इतना गुस्सा आया। हम दोनों में बात बंद हो गई। अगले दिन मैंने मम्मी को सारी कहानी सुनाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया जो इतना शांत रहने वाले अमित भी मुझ पर भड़क गए। मम्मी ने मुझे जोरदार डांट लगाई और बोला तुझे रवि को घर बुलाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे समझ नहीं आया। माँ बोली कि बेटा, वो अभी तुझे पूरी तरह जानता नहीं है और वो तेरा पति है। तू अगर दूसरे किसी के साथ ज़्यादा घुलेगी तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे। मुझे थोड़ा समझ आया कि उनका मूड क्यों ख़राब है। अगले दिन फिर रवि आता है सीखने के लिए। अब रवि को कुछ प्रोजेक्ट मिल गया था तो 2-3 महीनों के लिए वो बाहर जाने वाला था। अमित ऑफिस से आए तब रवि को मैंने रोक रखा था। अमित का मुंह उतरा हुआ था उसे देखकर और ज़्यादा ख़राब हो गया। बातों बातों में मैंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, रवि को कोई प्रोजेक्ट मिला है, वो बाहर जा रहा है। साथ ही मैंने कहा कि फेमस हो जाओ तो प्लीज़ अपनी इस बहन को भूल ना जाना। रवि बोला अरे बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन से आपकी वजह से मेरा पेट ठीक है, वरना बाहर का खाकर मेरा इन्फेक्शन हो रहा था। अमित के चेहरा अब बदल गया था। उसके चेहरे पर बहन सुनकर स्माइल आ गई थी। रवि गया। मैं अमित से बात अभी भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो मुझ पर भड़का था। आज उनके तेवर बदल गए थे। मेरे पास में आना चाहते थे मुझे मनाने। फिर उन्होंने थोड़ी कोशिश की। तब मैंने बोला कि अगर आप कल गुस्सा हुए थे इस बारे में मुझे सही बता दोगे तो मैं मान जाऊंगी। वो बोले ऐसे ही कुछ ऑफिस में ज़्यादा काम था। मैंने कहा नहीं मुझे पता है। वो बोले क्या। मैं बोली पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे का है। आप अगर मुझे कुछ बताएंगे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या गलतफहमी पाल के बैठे हैं तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं समझती हूँ कि कितना भी सही हो, मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं। आपकी जगह मैं होती तो शायद वही सोचती जो आपने सोचा, लेकिन हम बात करके एक दूसरे को समझ के सब बातें सॉल्व कर सकते हैं।
उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। अब वो मुझे ज़्यादा समझदार समझने लगे। गलतफहमी एक बड़ी वजह है पति पत्नी के रिश्ते को कमज़ोर करने की। बात करिए, बात ही बिगड़ी बात को फिर बना सकती है दोस्तों। कैसी लगी दोस्तों पति पत्नी की कहानी, कमेंट बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कहानी पर सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।